नमस्कार दोस्तों, बुद्ध प्रेरणा चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार की बात है, मनोज नाम का लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वो अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत करता और दिन रात काम करता। लेकिन फिर भी वह इतना पैसे वाला नहीं बन पाया जितना कि वह बनना चाहता था। इसकी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए उनके गांव तक पहुंचे। मनोज ने सोचा, क्यों ना गौतम बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूं। क्योंकि मनोज ने किसी से सुना था गौतम बुद्ध के पास मनुष्य की हर समस्या का समाधान है। इसलिए वह गौतम बुद्ध के आने की खबर सुनकर दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। वह बुद्ध से कहने लगा कि हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध मनोज की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिनको जानकर तुम अमीर बन सकोगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी बड़ी ही गहरी मित्रता थी। वह दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमानों के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए। किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पालें, यह समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना परदेश चलें। परदेश में कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों थोड़े से पैसे जो उन्होंने पहले से जमा किए हुए थे उसको लेकर परदेश की ओर जाने लगे। उसके साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली। एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी हुई मटकी, एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित बोला, भाई तुम इतनी सारी चीजें साथ लेकर क्यों भार बढ़ा रहे हो। दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे। यह तो तुम्हें व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यही छोड़ दो। नाई कहने लगा, पंडित जी कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन की आवश्यकता होगी ढोलक बजाकर गालियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर की ओर जाने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। पंडित जी ने फिर कहा, अरे मित्र, अब इस सुअर के बच्चे का क्या करोगे। खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं है, अब इसे कहाँ से खिलाओगे। नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप तो बस मेरे साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो इसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वह दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में जाकर पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को कोई राक्षस आता है और महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है, और अब तक हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह ढिंडोरा पिटवा रखा था कि जो कोई भी उस महल में पूरी रात रुककर उस राक्षस को मार डालेगा या उसे भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी उसे दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली और कहा, पंडित जी, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर 1-2 बार ही आते हैं, और अगर व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। अगर हम राक्षस को मारने या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमें हमारी मौत बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो वह राक्षस हमें जरूर खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। जीभ के लालच में मछलियाँ कांटे में फंसती हैं और दाने के लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंसते हैं। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं फंसते। हम कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम हमारा जीवन तो सुरक्षित रहेगा। फिर नाई कहने लगा, अरे पंडित जी,
एक बात तो सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरते हैं। डरकर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी नदी पार नहीं कर सकता। साहसशील व्यक्ति बड़े होने का सपना तो देख सकता है, पर कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगा, आज ये है हमें मरवा कर ही रहेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और भूत से लड़ना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं है, यह तो मूर्खता है। क्यों व्यर्थ में मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी हो न हो, लेकिन मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, पर वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी और लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरे जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यधिक संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो और धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन्होंने राजा के महल में किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो वह जिंदगी में पहली बार खा रहे थे। उन्हें खाकर बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। महल में जाकर उन्होंने पहले महल के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं और ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात जगकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सोऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा और कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले घुसकर कौन सो गया? द्वार खोल दो, वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं। वह निडर होकर कहने लगा, बदतमीज कौन है? कौन शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ, यह मेरा घर है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। यह सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक कोई मनुष्य होता तो मेरी आवाज सुनकर डरकर द्वार खोल देता, लेकिन यह डरने की बजाय मुझसे बोल रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा बाप है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद क्यों किया हुआ है? निकलकर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई बोला, यदि मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसीलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद कर रखा है। राक्षस ने सोचा, जरूर कोई मुझसे भी बड़ा ताकतवर है, तभी तो बिना डरे मेरी बातों का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई में मेरा बाप तो नहीं? यदि ये मेरा बाप होगा तो बल और आकार में मुझसे भी बड़ा होगा। यह सोचकर राक्षस बोला, यदि तू मेरा पिता है तो मुझे अपना बल दिखा और मेरा भी देख, मुझे अपनी पहचान दिखा और मेरी भी देख। इतना कहकर राक्षस ने अपना एक बाल तोड़कर छिद्र के अंदर फेंक दिया और कहा, ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी एक छिद्र से रस्सी को बाहर फेंकते हुए नाई राक्षस से बोला, ये देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और सोचने लगा, इसकी मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की। उसने अपने सिर से एक जूं पकड़कर फिर से अंदर फेंकी और कहा, ये देख, ये मेरे सिर की जूं है। राक्षस का जूं काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ये देख, मेरे सिर का जूं इतना बड़ा है। जूं देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा,
ये ले देख मेरा थूक। जवाब में नाई ने मटके की दही अंदर से उड़ेल दी और कहा, देख ये मेरा थूक है। यह सब देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए। वो सोचने लगा, यह जरूर मेरा बाप है। फिर भी उसने और एक बार परीक्षा करने की सोची। राक्षस ने जोर से गर्जना की। उधर नाई ने ढोलक को जोर से पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का मलमूत्र निकल गया। अब वह समझ चुका था कि अंदर मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू मेरे दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे अंदर आया और नाई ने अपने उस तरह से राक्षस की नाक काट दी। राक्षस अपनी नाक पकड़कर वहां से रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता नजर आया और बोला, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार आना भी मत, अगर अगली बार आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए वह राक्षस महल को छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है कि मित्र, 4 बातों को सदैव ध्यान रखना, तू कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अफसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज न समझकर समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के सूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि बल से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े राक्षस को भी पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में 5 बातें बाधाएं बनती हैं। नंबर 1, लापरवाही। दूसरी, बीमारी। तीसरा, संतोष। चौथी, बुजदिली। 5वीं, अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद बुद्ध ने मनोज से कहा, इन बातों को तुमने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें मनोज की समझ में आ गई। उसके बाद मनोज ने उन्हीं 4 बातों को अपने जीवन में अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।